हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सरदर्द और इस समय पर भारत को काउंटर करने के लिए पूरी ताकत के साथ इमरान खान लगे हुए हैं। और शायद ऐसा नजर आ रहा है कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री लगातार विदेश दौरों के ऊपर करके विदेश दौरे कर करके अपनी स्थिति मजबूत करते हुए नजर आए और ऐसा लगा कि पूरी दुनिया उसके किसी समय पर तो अपने विरोधियों, भारत के विरोधियों को ऐसा लगा कि वो पूरी दुनिया जो है वो प्रधानमंत्री घूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी विदेश नीति का चार्म इस तरीके से नजर आया कि जिस टाइम उन्होंने कश्मीर के मामले को निपटाया तो पाकिस्तान को अलग थलग करके छोड़ दिया। और आज के दिन पाकिस्तान को FATF से लेकर, यूनाइटेड नेशन से लेकर, वर्ल्ड बैंक से लेकर, IMF से लेकर, लगभग यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से लेकर हर जगह, सऊदी अरेबिया से रिलेशंस को लेकर पाकिस्तान को इस बुरी तरीके से घेर रखा है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा क्या करे। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं जल्दी से जल्दी फौरन आपके पास पहुंचे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर ये पहुंचेगा शेयर करने के बाद तो हमारे को भी उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी और हमारा हौसला बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और लाइक बटन जरूर दबाएं, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे इस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझता हुआ एक देश पाकिस्तान, और ऐसी सिचुएशन के अंदर अब शायद अब इमरान खान को भी भारत की नीति समझ में आई, मोदी जी को फॉलो करने चले हैं। और यही रीजन है कि 2 महीने पहले इमरान खान जो है वो अफगानिस्तान के दौरे पर गए और अब एकदम से पता लगा कि वो श्रीलंका के दौरे पर हैं। और श्रीलंका के अंदर भारत के बराबर समतुल्य आने के लिए उन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम बनाया कि जैसे पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे, वहां के मुस्लिम नेताओं से मिलेंगे, XYZ। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर यहां समझिए श्रीलंका इस चीज को बखूबी जानता था और यही रीजन है कि श्रीलंका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उसकी औकात दिखा दी। औकात किस तरीके से दिखाई? सबसे पहले पार्लियामेंट का सेशन रोकना। इस पार्लियामेंट के सेशन को रोकने का मतलब यह होता है पार्लियामेंट को एड्रेस करना। पार्लियामेंट को एड्रेस करने का मतलब क्या होगा? पार्लियामेंट को एड्रेस करने का मतलब यह था कि हो सकता था कि जो इमरान खान है वो पार्लियामेंट, वहां श्रीलंका की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कश्मीर का मुद्दा उठाएं और अपने आप को सेवियर ऑफ इस्लाम, सेवियर ऑफ मुस्लिम्स प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें। अब ऐसी सिचुएशन में अगर वो अपने आप को सेवियर ऑफ मुस्लिम्स प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? जैसे ही सेवियर ऑफ मुस्लिम्स प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, श्रीलंका और कश्मीर मुद्दे को उठाया जाएगा, श्रीलंका और भारत के रिलेशंस खराब होंगे। याद रखिए, इस समय पर श्रीलंका की विदेश नीति का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज करो और इंडिया के साथ मिलिट्री टाइज करो और सिर्फ सिक्योरिटी टाइज करो। यानी चाइना के साथ सिक्योरिटी के मामले में बात नहीं करेंगे और इंडिया के साथ इकोनॉमिक मामले में बात करेंगे, लेकिन पूरे तरीके से इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये श्रीलंका की पॉलिसी रही है और यही रीजन है 1971 वॉर के बाद अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका ने कभी भी इंडिया को नाराज करने की कभी भी कोशिश नहीं की है। वो ये जानता है कि इंडिया की पावर इस हद तक है कि रॉ या इंडियन गवर्नमेंट्स माइक्रो मैनेजमेंट करके किसी भी सरकार का तख्ता पलट करते हुए देर नहीं लगाती। यही कारण है कि महिंद्रा राजपक्षे जो हैं, जिन्होंने LTTE का सुपड़ा साफ किया, उनकी सरकार का तख्ता पलट करके रख दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। और यही रीजन है कि श्रीलंका कभी भी इंडिया को इग्नोर नहीं करता। भले ही वो चाइना के चंगुल में जाता हुआ नजर आ रहा है, चाइना के पास जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के मामले में तो चाइना का क्लियर रुख है कि इंडिया को पाकिस्तान को लेकर तो नाराज कम से कम करेंगे नहीं। और यही रीजन है। और दूसरा, अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी थी उसका भी श्रीलंका कायल है और लगभग 5 लाख के करीब कोरोना वैक्सीन श्रीलंका फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट के तौर पर भेज दी गई। श्रीलंका को इससे बहुत फायदा हुआ। काफी ज्यादा लोग, भाई ऑब्वियस सी बात है, वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा तो कोई भी देश इस चीज का शुक्रिया अदा तो करेगा ही करेगा। दूसरा, यही कारण है श्रीलंका ने इमरान खान को पार्लियामेंट सेशन में भाषण देने से रोक दिया। दूसरा, वहां मुस्लिम लीडर्स को एड्रेस करने या मुस्लिम लीडर्स के साथ डिस्कशन करने के मामले में उसे रोक दिया। इमरान खान का सेशन जो है वो कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? उसके पीछे रीजन समझिए। श्रीलंका के अंदर कौन है? बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और श्रीलंका के अंदर बुद्धिस्टों और मुस्लिम्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, रोहिंग्यास के मामले में कॉन्फ्लिक्ट है, उस मामले में श्रीलंका के अंदर एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स जो है वो एंटी मुस्लिम जो एक आइडियोलॉजी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सिचुएशंस जो है वो अगेंस्ट होती जा रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है
वो इस्लाम के नाम पर तो पूरी दुनिया में किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार रहता है, और यही एक कारण है कि इस्लाम के नाम पर अगर भिड़ने के लिए तैयार रहता है तो श्रीलंका के मामले में भी दखल देते हुए पाकिस्तान ने देर नहीं लगाई। और उसका एक रीजन आप देख सकते हैं कि जैसे ही कोरोना का मामला आया, कोरोना के अंदर मुस्लिम्स को दफनाने की जगह जलाने की बात आई, तो भाई एक देश का इंटरनल मैटर है, पाकिस्तान ने उसमें भी टांग अड़ा दी और ये कहा कि इनको दफनाया जाए, जलाया ना जाए, और मामले को उठाने की कोशिश की गई। उसका डायरेक्ट असर क्या हुआ? उसका डायरेक्ट असर यह हुआ कि श्रीलंका के अंदर एंटी पाकिस्तान एक सेंटिमेंट्स जो थे वो डेवलप होने शुरू हो गए, और जैसे ही एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स डेवलप होने शुरू हुए, उसका डायरेक्ट असर यह था, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स डेवलप होने का डायरेक्ट इंपैक्ट, प्रत्यक्ष प्रभाव, सीधा प्रभाव यह था कि पूरी की पूरी सिचुएशन जो थी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चली गई। और यही रीजन है कि वहां की सरकार जो है वो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके विजिट को लेकर सस्पिशियस है, गुस्से में है, मतलब लोगों के दबाव में है। और अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो अपने आप को इस्लाम का मसीहा, इस्लाम का लीडर, सेवियर ऑफ इस्लाम प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वहां पर इनको दाल नहीं गली और मामला यहां पर भी रिजेक्ट कर दिया गया। और ये कहा कि टाइम की कमी है, टाइम की कमी है। यार कोई टाइम की कमी नहीं होती है, असलियत के अंदर डिप्लोमेसी होती है। अब इसके अंदर ये आरोप लगाएं कि ये सारी भारत की कारस्तानी है, और अगर ये भारत की कारस्तानी है तो असलियत में सामने वाला कामयाब इसलिए होता है क्योंकि आप कमजोर हैं, आप में कोई कमी रही होगी। भाई सीधी सी बात है, सामने वाला तभी तो कमजोर ताकतवर होगा जब आप कमजोर होंगे, वरना ताकतवर थोड़ा ना होता है। भाई हमें किसी टाइम पर पाकिस्तान ताकतवर था, वो इसलिए क्योंकि भारत कमजोर था, भारत की सरकारें उस हद तक डिसीजन नहीं ले पा रही थी जो लेना चाहिए था। अब भारत की सरकार डिसीजन ले रही है तो पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है, और यही रीजन है। तीसरा, भाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह वहां जो विजिट करना था वहां पर भी शायद इश्यूज रहे हों, और असलियत में मामला यह है कि इमरान खान के पूरे जो रिलेशंस या जो पूरा विजिट था उसको काट छाट करके एक ऐसा विजिट बना दिया, बस जाएंगे घूम फिर के आ जाएंगे। कट शॉर्ट में एक कॉन्क्रीट रिजल्ट कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी यहां पर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी कि आओ घूमो फिरो टहल के चले जाओ, कुछ कॉन्क्रीट लेके जाने वाले नहीं हो। यहां चाइना को भी चैलेंज है, और चाइना को चैलेंज ये है दोस्तों कि अगर इंडिया ने, भाई चाइना, श्रीलंका के ऊपर चाइना का $13 बिलियन का कर्ज है, और कहीं ना कहीं पिछले 2-3 मामले ऐसे नजर आए हैं कि इंडिया और जापान ने वहां के ईस्टर्न कॉरिडोर के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की या इन्वेस्टमेंट की बात करी, और श्रीलंका के अंदर प्रोटेस्ट इस तरीके से हुए कि इंडिया को वहां से दूर हटा दिया गया, इंडिया और जापान की इन्वेस्टमेंट को हटा दिया गया। तो इससे भी इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस काफी तल्ख थे, और श्रीलंका बहुत ज्यादा दिनों तक इंडिया को एंटी रहकर झेल नहीं सकता, इंडिया के एंटी रहकर बहुत ज्यादा दिनों तक श्रीलंका इंडिया को झेल नहीं सकता। और यही कारण है कि क्योंकि ये झेल नहीं सकता, और यही सबसे बड़ा कारण है कि इसमें श्रीलंका ने इस समय इस मामले में इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने की कोशिश करी, और यहां तक कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री चीन का एजेंट बनके, चीन का मैसेंजर बनके श्रीलंका जाने की कोशिश कर रहे थे, उस मैसेंजर को साइड में उठा के पटक दिया कि तेरी कोई औकात नहीं है इंडिया के सामने। ये रियलिटी है, और इससे कहीं ना कहीं भारत का एक दबदबा नजर आता है, भारत का दबदबा नजर आता है, और श्रीलंका के अंदर भारत का दबाव, भारत का डर नजर आता है। और ये डर अच्छा लगा, ये भारत की विदेश नीति की कामयाबी है। आगे चलकर चाइना कौन से कदम उठाता है उसके ऊपर तो उस मामले पे तो हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन रियलिटी ये है इस समय पर कि ये आपकी विदेश नीति का एक नेक्स्ट लेवल है, वहां के डोमेस्टिक पॉलिसीज पर आपकी पकड़ का नेक्स्ट लेवल है, और किस तरीके से आप माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, किस नेता से किस तरीके से डील करते हैं, उसका नेक्स्ट लेवल है। भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक रिफाइंड फॉर्म है, और आगे आने वाले समय में इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स आती हैं वो समय के ऊपर बात है। तब तक के लिए धन्यवाद।